नमो नमः। तांत्रिक दर्शन माने शाक्त दर्शन, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ बताना यह आवश्यक है कि जो शाक्त दर्शन है या तंत्र दर्शन है, उस तंत्र दर्शन में दार्शनिक दृष्टि से जिन तथ्यों का विचार किया जाता है उस तरीके से विचार नहीं किया गया है। माने जैसे वेदांत दर्शन में आत्मा का विचार किया गया तो आत्मा विषयक प्रमाण देकर के विचार किया गया, बंधन का विचार किया गया तो बंधन विषयक प्रमाण देकर के विचार किया गया। ऐसे सांख्य में, न्याय में, योग में, वैशेषिक में, अन्य दर्शनों में बहुत विधिवत आत्मा, बंधन, बंधन के कारण मोक्ष, मोक्ष के उपाय, प्रमाण आदि का बड़ा सृष्टि, लय, इन सब की बड़ी विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। परंतु शाक्त दर्शन में ऐसा नहीं है। शाक्त दर्शन का जो सिद्धांत पक्ष है वो प्रयोग पक्ष के साथ में बहुत घनिष्ठता के साथ में सन्निबद्ध है। या ये कहिए कि जो शाक्त दर्शन है वो प्रयोग से शुरू होता है, वहां पर सिद्धांत बाद में समझाया जाता है। या इस दृष्टि से कह सकते हैं कि यह जो शाक्त दर्शन है ये लर्निंग बाय डूइंग, इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है। और जो अन्य दर्शन है वो पहले सिद्धांत पढ़ाते हैं, उसके बाद में साधना पक्ष में प्रवेश कराते हैं। तो शाक्त दर्शन का जैसे बता दिया कि यहाँ पहले प्रयोग है, बाद में सिद्धांत की जो है समझ साधक अपने साधना के परिपाक से लेता है। और यदि गुरु की अनायास कोई क्रिया या कृपा हो गई तो उस कृपा के बल पर गुरुदेव उसको साधना के रहस्य को उजागर कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। तो अब हमारे पास में एक प्रश्न यह आता है, आमतौर पर लोग पूछते हैं कि शाक्त दर्शन के लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ें जिसके आधार पर शाक्त दर्शन सम्मत आत्मा को समझ सकें, शाक्त दर्शन सम्मत बंधन को समझ सकें, बंधन के कारण को समझ सकें, मोक्ष को समझ सकें, मोक्ष के उपाय को समझ सकें, प्रमाण आदि को समझ सकें। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ हो सकता है? तो सीधी सी एक पंक्ति में इसके प्रति हमारा सुझाव यह है कि ऐसा कोई एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये आप चाहे दुर्भाग्य समझिए, चाहे शाक्त तंत्र की गोपनीयता का एक कारणभूत प्रभाव समझिए, तो कुछ भी समझ लीजिए कि ये जो है शाक्त दर्शन का कोई ग्रंथ इस प्रकार का उपलब्ध नहीं होता। तो इस कमी को कैसे पूरा किया जाए? तो चूंकि शास्त्र इस रहस्य को खोलने की आज्ञा नहीं देता है सार्वजनिक रूप से, परंतु इतना अवश्य है कि एक दर्शन ऐसा है जिसके जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वह शाक्त सिद्धांत के साथ 95% से अधिक समानता रखते हैं। वह सिद्धांत है त्रिक दर्शन का सिद्धांत, जिसको प्रकारांतर से प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो उसको जो है त्रिकामनाय भी कहते हैं, और अन्य उसका नाम काश्मीर शैव दर्शन भी है। यह अद्वैतवादी शैव दर्शन है। तो जब आप इस अद्वैतवादी शैव दर्शन का अध्ययन करने में लगें तो आप स्वयं देखेंगे कि भाई ये तो शाक्त दर्शन की तरह ही सारे के सारे तत्वों की बात करता है, उन्हीं 36 तत्वों की बात करता है जिन 36 तत्वों की बात शाक्त करते हैं। ये उसी मालिनी की बात भी करता है, दबी दबी आवाज में जिस मालिनी की बात शाक्त करते हैं। ये उसी शिव शक्ति सामरस्य को जो है मिथुन अवस्था में देखते हुए और आनंद रस की बात करता है जिसकी शाक्त करते हैं। ये 36 तत्वों से ऊपर उन्मनातीत तत्व की बात करता है जिसकी शाक्त बात करते हैं। ये जो दर्शन है त्रिक दर्शन, ये आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानता है, हाँ शाक्त भी चैतन्य स्वरूप मानते हैं। ये बंधन को जो त्रिविधात्मक मानता है, आणव कार्म माह्य, इस तरह से शाक्त दर्शन मानता है। तो शैव दर्शन भी 3 गुणों को मानते हैं परंतु क्रम अलग मानते हैं। वो आणव माह्य और कार्म यह क्रम मानते हैं। ये भी सप्त प्रमाताओं की बात करता है, सकल से लेके और ऊपर तक शिव प्रमाता तक। ये भी शाक्त दर्शन भी ऐसा ही कहता है। परंतु अंतर इतना है कि जो शाक्त दर्शन है, शाक्त दर्शन परम तत्व भगवती को मानता है।
शक्ति को मानता है, परासंवित को मानता है, पराचिति को मानता है, जबकि शैव दर्शन के अनुसार जो परम तत्व हैं वह परम शिव है। बाकी पूरी की पूरी प्रक्रिया यथावत वही है। शिव स्वतंत्र शक्ति के बल पर विश्वमय होते हैं, सृष्टि करते हैं, ऐसा शैव दर्शन कहता है। शाक्त दर्शन कहता है कि शक्ति भी अपने स्वातंत्र के बल पर ही समस्त सृष्टि करती है। माने शिव के स्थान पर शक्ति को रखते चले जाइए, त्रिक दर्शन पढ़ लीजिए, आपका शाक्त दर्शन का जो सिद्धांत है वो पूरा हो जाएगा। किसी प्रकार की उसमें कोई भी मतलब कमी नहीं रहेगी।